और वैक्सीनेशन की वजह से कोरोना के मामलों में कमी आने लगी थी। जिंदगी लगभग पटरी पर लौटती नजर आ रही थी। लेकिन इसी बीच कोरोना के नए वेरिएंट ने सबको एक बार फिर से चौंका दिया, पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। कोरोना के नए वेरिएंट का पहला मरीज दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना में मिला है। वैज्ञानिक मान रहे हैं कि ये वेरिएंट डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। वैक्सीनेशन से कोरोना कमजोर तो हुआ है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। करीब 2 साल बाद कोरोना ने एक बार फिर से अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है और एक बार फिर दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में इसका एक नया वेरिएंट सामने आया है। माना जा रहा है कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी बेहद संक्रामक साबित हो सकता है। फिलहाल वैज्ञानिकों ने इसे B1.1.529 नाम दिया है। बोत्सवाना में इसका पहला मरीज मिला, इसलिए इसे बोत्सवाना वेरिएंट भी कहा जा रहा है। अगर म्यूटेशन की बात करें तो वायरस में एक न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन होता है जो वायरस को एफिशिएंटली इन्फेक्शन फैलाने में मदद करता है। इस वेरिएंट के इस न्यूक्लियोकैप्सिड में 203K और G204R म्यूटेशन देखी गई है, जिससे ये संभावना है कि वायरस ज्यादा इन्फेक्शियस हो सकता हो। इससे पहले भी कोरोना के कई वेरिएंट सामने आ चुके हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में मिला ये नया वेरिएंट इसलिए खतरनाक है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में रोज मिलने वाले 90% केस इसी वेरिएंट के हैं। 15 दिन पहले तक सिर्फ 1% कोरोना केस इस वेरिएंट के थे, जो अब बढ़कर 90% तक हो गए हैं। वैज्ञानिकों को यही बात सबसे ज्यादा डरा रही है, क्योंकि अभी तक सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट डेल्टा था, जिससे दुनिया में तीसरी लहर आई थी। अब ओमिक्रॉन से नई लहर का खतरा है, क्योंकि ये डेल्टा से 7 गुना तेजी से फैल रहा है। इतना ही नहीं, ये वेरिएंट तेजी से म्यूटेट कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना का ये वेरिएंट अभी तक 32 बार म्यूटेट कर चुका है। स्पाइक प्रोटीन में आ रहे बदलाव की वजह से ये वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है और आशंका जताई जा रही है कि इस पर वैक्सीन का भी असर नहीं होगा। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने दुनिया भर में कोहराम मचाया। आशंका इस बात की है कि ये नया वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक साबित हो सकता है। वेरिएंट के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन यानी वायरस का वो हिस्सा जो संक्रमण के वक्त ह्यूमन सेल्स में सबसे पहले कांटेक्ट में आता है, इस डोमेन में करीब 10 से ज्यादा म्यूटेशंस का क्लस्टर देखा गया है। वहीं अभी तक के सबसे डेंजरस डेल्टा वेरिएंट में इस डोमेन पर मात्र 2 म्यूटेशंस थे। साथ ही इस वेरिएंट में 30 से अधिक म्यूटेशन सिर्फ स्पाइक प्रोटीन पर हैं, जिसके जरिए वायरस ह्यूमन सेल्स में इंटर करता है और ज्यादातर कोरोना वैक्सीन से जनरेटेड एंटीबॉडी स्पाइक प्रोटीन को ही टारगेट करके बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। दरअसल वायरस हमारी कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं और वैक्सीन इन स्पाइक को पहचानने और उन्हें बेअसर करने के लिए शरीर को तैयार करती है। ऐसे में वैज्ञानिकों की चिंता ये है कि B1.1.529 वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में 32 वेरिएंट हैं, यानी कोरोना का ये वेरिएंट अभी तक 32 बार म्यूटेट कर चुका है, जो कोरोना की अगली लहर का कारण बन सकती है। इस नए वेरिएंट पर वैज्ञानिकों की नजर है, लेकिन केस अभी कम है, इसलिए इसके बारे में ठोस जानकारी नहीं है। हालांकि आशंका इस बात की है कि ये नया वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक साबित हो सकता है। क्या इस वेरिएंट में वैक्सीन रक्षा कवच का काम करेगी? अभी तक दक्षिण अफ्रीका में इस वेरिएंट के 100 केस की पुष्टि हुई है। हांगकांग का मामला भी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से जुड़ा है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि दक्षिण अफ्रीका में इस नए वेरिएंट के ज्यादा मरीज मौजूद हो सकते हैं। इससे पहले भी दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के वेरिएंट सामने आए हैं। वहां सबसे पहले कोरोना के बीटा वेरिएंट का पता चला था और इसे भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न में शामिल किया गया है। लेकिन कई म्यूटेंट वाला कोरोना का नया वेरिएंट B1.1.529 बिल्कुल अलग है और इसीलिए चिंता की वजह है। अभी तक दक्षिण अफ्रीका में इस वेरिएंट के 100 केस की पुष्टि हुई है। क्या इसे रोकने का कोई कारगर उपाय हो सकता है?
वेरिएंट ओरिजिनल वायरस से म्यूटेशन के कारण काफी अलग है। ऐसे में ये म्यूटेशन वायरस के बिहेवियर में काफी बदलाव ला सकता है और इससे ये संभावना भी हो सकती है कि वेरिएंट इंक्रीज इन्फेक्टिविटी के साथ साथ री इन्फेक्शन भी फैला सकता है और साथ ही ये कितना सीवियर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है और इसकी परसेंट टू परसेंट फैलने की क्षमता क्या होगी, इसकी मॉनिटरिंग करना बेहद जरूरी होगा। कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक के बीच दुनिया भर में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। बेल्जियम में एक दिन में 23,350 कोरोना केस दर्ज किए गए हैं, जो अक्टूबर 2020 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। स्विट्जरलैंड में एक दिन में 8,585 नए मामले दर्ज किए गए हैं। जर्मनी में एक दिन में 73,887 नए कोरोना केस मिले हैं। इटली में 1 मई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा 12,448 कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। फ्रांस में एक दिन में 32,591 नए केस सामने आए हैं। ये पिछले हफ्ते से 61% ज्यादा है। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए तमाम देश सतर्क हो गए हैं। भारत में भी सरकार ने राज्यों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। अच्छी बात यह है कि अभी ये सबूत नहीं मिले हैं कि B1.1.529 उसी तरह फैला है जैसे डेल्टा फैला था। ऐसे में सही समय पर सही कदम उठाकर और वैक्सीनेशन से भी इसे रोका जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है। ये भी माना जा रहा है कि कोरोना का ये नया वेरिएंट विदेशी यात्रियों के जरिए देश में पहुंच सकता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक के जरिए भी इसे रोका जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।